नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या न्यूज और मैं हूं संदीप गुप्ता। इस टाइम मौजूद है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में। और ये थाना कौन सा पड़ता है बाबा? थाना रामकोला। रामकोला थाना है जी सर। रामकोला थाने का मामला है। और यहाँ पर ये जो बुजुर्ग बाबा जी हैं हमारे साथ, थाने से लेकर के यानी कोर्ट से लेकर के, कोर्ट और थाना दोनों मिला करके ये दौड़ चुके हैं, लेकिन इनको न्याय कहीं नहीं मिला। हालांकि मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे गोरखपुर जनता दरबार में, 2 बार वहां जा चुके, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हुआ। हालांकि योगी जी कहते हैं कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, अगर हमारे पास आता है तो कहीं ना कहीं उसको न्याय मिलेगा। और हालांकि कुछ लोगों को मिलता भी है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो शासन आदेश की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं, जैसे कि रामकोला थाना। अब ये बाबा जी से हम पूरा घटना चक्र जो है इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि आखिरकार मामला क्या है और ये कब से परेशान है और इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। क्या नाम है बाबा? छेदी साधु फलहारी बाबा, जो उम्र 78 वर्ष वृद्ध है। 38 साल से बिना अन्न खाए फल फूल पर जीवन यापन करने देवी माँ के उपासक हैं। पिता का नाम सुखपुर है। ग्राम सभा खोटई, टोला परसिया, थाना रामकोला, जिला कुशीनगर के अस्थायी निवासी। हमारे घर के पीछे 30 डिसमिल जमीन का चक बना हुआ है, जिसमें चक के बगल गिर राम जी यादव पुत्र हरण्य यादव, संजय व विनय व विनोद पुत्र राम जी यादव, अशोक यादव, अंबिका यादव पुत्र श्यामलाल यादव, पप्पू पांडे, अवधेश पांडे पुत्र ठाकुर पांडे, दीपू पुत्र चंद्रभूषण पांडे इत्यादि मिल करके अपने जन धन बल को प्रदर्शित करते हुए मेरी भूमधरी की आवासीय भूमि में दबंगई के बल पर जान से मारने की धमकियां देते हुए अवैध रूप से मेड़ कोड़ करके अपने मिला करके 3 किस्म जमीन में अवैध निर्माण कर रखे हैं और जान से मारने की बार बार धमकियां देते रहते हैं, जिसके संदर्भ में सन 2 महीना दिनांक 2 तारीख सन 2 से दौड़ते दौड़ते, जिसमें मुख्यमंत्री जी बार बार आदेश कर चुके हैं कि घाटा संख्या 50 रखवा 100 हेक्टेयर भूमि की पैमाई करके पत्थर गड़वाते हुए अवैध कब्जा हटवाते हुए समस्या का समाधान कराने का कृपया किया जाए। दिनांक 19/9/2021 को जनता दरबार में भी आदेश कर चुके बाबा जी। दिनांक 23/6/2023 को हमको आश्वासन देते गए, बाबा जी हम आपके साथ हैं, पैमाइश हम कराएंगे, अवैध कब्जा हम हटवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आदेश भी दिए कि जिलाधिकारी कुशीनगर आपसे अपेक्षा किया जा रहा है, नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निस्तारण कराने का कष्ट करें। उसके बाद दिनांक 15/2/2025 को संपूर्ण समाधान दिवस तहसील कप्तानगंज में प्रार्थना पत्र दिए थे, जिसमें डीएम विशाल भारद्वाज जी के अध्यक्षता में हमने प्रार्थना पत्र दे करके गुहार लगाए थे, जिसमें निस्तारण कर विशाल भारद्वाज जिलाधिकारी महोदय आदेश दिए कि 7 दिन के अंदर नियमानुसार निस्तारण कराने का कृपया किया जाए। उसके बाद हमने दिनांक 29/3/2025 को धारा 24 के अंतर्गत मुकदमा दायर किए एसडीएम कोर्ट न्यायालय में। एसडीएम न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बावजूद भी हमको दौड़ाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। न तो पत्थर नस्ब कराया गया, न ही पुलिस प्रशासन के समक्ष पैमाइश करके कोर्ट से भी आदेश आया है। कोर्ट, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश आया है। सब आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए न तो पुलिस प्रशासन के समक्ष पैमाइश करके पत्थर गड़वाया जा रहा है, न ही कब्जा हटवाया जा रहा है, और नहीं तो हमको घुसखोरी के चक्कर में पड़ करके लेखपाल मेरे के परेशान करते करते अब मालूम पड़ रहा है हम मर जाएंगे। जब कब्जा नहीं होता तो मेरी लाश
गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में दिखाई देगा। अब जरा सोचिएगा, ये सोचने वाली बात है कि ये महाराज जी हैं और इनको फलाहारी नाम से भी बोला जाता है, और फलाहारी इसलिए बोला जाता है कि केवल ये फल का सेवन करते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी ये सब ये नहीं खाते हैं, केवल फल का सेवन करते हैं। अब बाबा जी कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाए, एसडीएम माननीय एसडीएम साहब के पास भी गए, और यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं कुशीनगर उनके पास भी गए। जिला अधिकारी महोदय ने साफ कह दिया कि भाई नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई करते हुए अगर कब्जा किया गया है तो उस कब्जा वाले जमीन को खाली कराया जाए। अब सोचने वाली ये बात है कि दबंगों द्वारा अभी तक उस जमीन से मुक्ति नहीं मिल पाया, ये बाबा जी का जमीन और इन्हीं को जमीन नहीं मिल पाया। कोर्ट का भी आदेश है, डीएम साहब ने भी आदेश कर दिया, एसडीएम साहब ने भी आदेश कर दिया, लेकिन यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, सारी कॉपी होने के बाद से आदेश की कॉपी इनके पास मौजूद है, लेकिन कार्रवाई क्या हो रहा है? योगी राज में यही हो रहा है कि पुलिसकर्मी जो है वो अपने मनमानी तरीके से तानाशाही में अपना थाना चला रहे हैं, और पुलिसकर्मी जो है अपने मनमानी ड्यूटी कर रहे हैं। आदेशों का कोई मतलब नहीं है, और जो हल्का कानगो लेखपाल है वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना वो पैमाइश करने के लिए आए थे। फरमाइश करने के आए थे, लेकिन दिखावे के लिए, न तो पुलिस प्रशासन के सामने पैमाइश करके पत्थर गड़वाया गया, न अवैध कब्जा हटवाया गया, और नहीं तो सिविल नेचर का बात किया जा रहा हमको परेशान करने के लिए। परेशान करते करते अब मेरा हत्या कराने पर लेखपाल कान को टूट गए। हम कहाँ पैसा पाएंगे कि मुकदमा लड़ेंगे? अब मेरा परिवार मर जाएगा भूख। योगी जी बार बार कहते हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी सेवा दे रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन अब ये अगर ये अच्छा काम करती पुलिस प्रशासन तो ये बाबा जी दर दर की ठोकर नहीं खाते। कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके, लेकिन इनको न्याय अभी तक नहीं मिला। अब सोचने वाली बात यह है कि बाबा जी की उम्र भी निकल गई है, अभी तक इनको न्याय नहीं मिला, तो क्या लगता है कि न्याय इनको मिलेगा? आपको क्या उम्मीद है कि न्याय मिल सकता है आपको? बाबा जी तो आदेश करते हैं कि न्याय मिलेगा, लेकिन उनके आदेश की यहाँ पर पालन नहीं किया जाता है। आदेश की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। बाबा के दरबार तक हम पहुंच नहीं पाते हैं कि अपनी पीड़ा को सुनावें। पीड़ा को सुनाए थे बाबा जी, आदेश किए थे 23/6/2023 को। जिलाधिकारी आपसे अपेक्षा किया जा रहा है कि नियमानुसार कार्रवाई करके समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें, लेकिन उनके आदेशों का यहाँ के हल्का लेखपाल का अनुरोध घुसखोरी के चक्कर में पड़ करके धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं माननीय डीएम साहब कि कहीं न कहीं बाबा जी को न्याय मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। संदीप गुप्ता।